नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारत की जलवायु के बारे में। लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हमको जानना आवश्यक है। जैसे मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। तो मौसम वह होता है, या यूँ कहिए कि मौसम एक समय में क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है, जिसमें तापमान, वायुदाब एवं आर्द्रता की दशाओं का छोटे समय के लिए अध्ययन किया जाता है। वो तो मौसम कहलाता है। अब जलवायु किसे कहते हैं? जलवायु एक विशाल क्षेत्र में लंबी समय अवधि, अब लंबी समय अवधि कितनी होगी? लगभग 30 वर्षों से अधिक होना चाहिए वो समय में मौसम की जो अवस्थाओं को बताती है वो जलवायु कहलाती है। अब भारत के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो मानसून जलवायु का एक महत्वपूर्ण वो है। अब मानसून क्या है और भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु निर्विवाद रूप से हम मानसूनी से कह सकते हैं। अब कुछ विद्वानों ने इसे कुछ ऐसा भी बताया है कि भाई जैसे डोबी कहते हैं कि मानसून दो परस्पर विरोधी मौसम वाली जलवायु है, पवनों का उत्क्रमण मानसूनी जलवायु का मूल सिद्धांत है। अब मानसून जो है उस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अभिप्राय है ऋतु। मानसून का अध्ययन अब सर्वप्रथम किसने किया? वो हैं अरब भूगोलवेत्ता अल मसूदी। इनके द्वारा सबसे पहले मानसून का अध्ययन किया गया। भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है, जो दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाई जाती है। ये तो जो बातें महत्वपूर्ण है उनके ऊपर चर्चा की। लेकिन अब हमको ये जानना है कि भारत की जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। जलवायु को कौन से ऐसे कारक होते हैं जो नियंत्रित करते हैं। अब उनमें कौन से कारक हैं? सबसे पहले अक्षांश। उन जिस भी क्षेत्र की हम जलवायु की बात कर रहे हैं तो वो कौन से अक्षांशों पर स्थित है, ये हमारे पास जानकारी होनी चाहिए। फिर वहाँ उस क्षेत्र विशेष की धरातल वहाँ कैसा है, ऊंचा है, नीचा है, तो वो भी इसके ऊपर जलवायु को नियंत्रित करने का एक कारक में होता है। फिर हमको ये देखना होता है कि वायुदाब और पवनों का क्षेत्र वहाँ पर किस प्रकार का है। फिर उस क्षेत्र विशेष की समुद्र से कितनी दूरी है, क्योंकि समुद्र भी जलवायु को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर है महासागरीय धाराएं। जैसे आप सबको विदित है, आपने भौतिक भूगोल में पढ़ा है कि सागरीय जो सागर के अंदर चलने वाली जो धाराएं हैं उष्ण भी होती हैं और शीत भी होती है। शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में भी उष्ण चलती हैं, जो भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ चलती हैं। तो ठंडी और गर्म दोनों धाराएं होती हैं, वो भी जलवायु को नियंत्रित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके अलावा है उच्चावच के लक्षण। वहाँ किस प्रकार का उच्चावच है वो भी महत्वपूर्ण होता है जलवायु को नियंत्रित करने में। अब भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले दो भाग ऐसे हैं जो उसकी जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला है जैसे उसकी स्थिति, दूसरा उच्चावच संबंधी कारक, दूसरा है वायुदाब एवं पवन संबंधी कारक। अब भारत की स्थिति कहाँ पे है, कैसी है, किन अक्षांशों पर वो स्थित है? तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। इस कारण उत्तरी भाग उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत सम्मिलित होता है और दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। समुद्र से दूरी, तटीय रेखा के कारण भारतीय तटीय भागों में जलवायु मुख्य रूप से सम जलवायु पाई जाती है। इसके विपरीत तट से दूरी पर विषम जलवायु पाई जाती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि समुद्रों के आसपास वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर तापमान हमेशा लगभग समान सा ही पाया जाता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा वहाँ गर्मी नहीं होती है। जल और थल का वितरण। अब स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म होता है, ये हमको पता है। सूर्य की किरणें जहाँ तक जाती है वहाँ तक जल का थोड़ा स्तर, लेकिन समुद्री जो भाग है वो बहुत गहराई तक होता है, तो वहाँ पर उसके अंदर वक्त लगता है, टाइम लगता है उसको गर्म होने में। स्टैम्प ने उत्तरी भाग को महाद्वीपीय भारत व दक्षिणी भाग को उष्णकटिबंधीय भाग कहा है।